चीफ जस्टिस की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 14 सितंबर के हुक्म पर 9 सवालात का मामला। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस किसी चैम्बर में भी उन दरख्वास्तों पर बैठने बारे मालूमात नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जवाब की तफसीलात सामने आ गई हैं। इस हवाले से आपको बताएं, जजेस के किसी चैम्बर में इन दरख्वास्तों पर बैठे बारे मालूमात नहीं। बशारत राजा मजीद बताएंगे। बशारत कहिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये चीफ जस्टिस की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 14 सितंबर के हुक्म पर 9 सवालात का जो मामला था, इस हवाले से उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब किए थे और उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। ये कहा गया, बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस किसी चैम्बर में भी इस दरख्वास्तों पर बैठे और इस बारे में कोई मालूमात भी नहीं मिली। और ये भी कहा गया कि वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। 14 जो तफसीली फैसला आया था उसमें इन 8 जजेस ने इस सवाल का जवाब भी दिया था कि हमने जो है वो हमसे जो चैम्बर में इबहाम के हवाले से जो बात की गई थी उसके हवाले से हमने जवाब जो दिया है वो उसको उन्होंने तफसीली फैसले का हिस्सा बना दिया था। जी सही, बहुत शुक्रिया बशारत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, जलसे जुलूस और गालम गलोच करना आसान है। मुझे अवाम ने खिदमत का मौका दिया, अपना वक्त बढ़ के माने में जाया नहीं करूंगी। हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। फैसलाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, कुछ लोगों ने जलाओ घिराव की सियासत की, ये अपने सूबे में काम करते नहीं, दूसरों पर तनकीद करते हैं। आपने जिसका भी नारा लगाना है लगाएं, मगर पाकिस्तान का जरूर सोचें। सियासत को माजी में बदनाम किया गया, नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए, नौजवानों के लिए माजी में कोई काम नहीं किया गया। सियासत जो है उसको बदनाम किया हुआ है। सियासत हम सब की जिंदगियों का हिस्सा है और अगर हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए, बड़े देखे आपने, लेकिन कोई नौजवान, मुझे एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि पिछले 6 साल में किसी नौजवान को मेरिट पे नौकरी मिली है, कि क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हो कि जिसके अंदर गाली गलोच हो, चोर डाकू की झूठे इल्ज़ामात हों, इसको पकड़ लो उसको बंद कर दो, और जब आप मुल्क से अपने घर से बाहर निकलें तो घेराओ जलाओ की तरगीब दें, और आपकी कोई तवज्जो ना हो कि इस मुल्क में नौजवानों का क्या बनेगा, वो भी डिग्रीज लेके बेरोजगार फिर रहे हैं। आपको जिसका नारा लगाना है लगाएं, लेकिन एक बार ज़रूर सोच लें कि क्या ये चीज़ आपको, आपके मुल्क को, आपको, आपके मुस्तकबिल को, आपके फ्यूचर को, पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन्स को कहाँ लेकर जा रही है। बड़के लगाने वालों में से हूँ तो मैं कहूँ मैं फ़लाँ सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फ़लाँ सूबे में जाके घिराव जलाओ करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज्जत किस तरह उछालनी है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम और तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, केपी की अच्छी कारकर्दगी देखकर मरीम नवाज ने पूरी तकरीर केपी हुकूमत के खिलाफ कर दी। आज मरीम नवाज की जानिब से किसान कार्ड के इजरा को किसानों ने मुस्तरद कर दिया। मुशीर खजाना केपी मुज़म्मिल असलम का कहना था, पंजाब के किसान अपने माशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक पंजाब में 58% कम पैदावार हुई, कारखाने बंद पड़े हैं, रावलपिंडी के सरकारी स्कूल बराए फरोख्त। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पंजाब में जलसा जुलूस अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में हमला खवातीन पर सीधी सीधी गोलियां चलाना है। मरियम नवाज तैयारी पकड़े, अलियमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। एक खातून लीडर के मुताल्लिक हलासत बकते शर्म नहीं आती, उल्टा ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का। बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम के बयानात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम पर तनकीद के नश्तर बरसाते हुए कहा कि जिनके अपने घरों में बहन बेटियों की इज्जत ना हो, वो दूसरों की बहन बेटी को इज्जत कैसे दे सकते हैं। केपी में लोग महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी से परेशान हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज फंड्स ना होने के बाइस बंद हो रहे हैं। पंजाब में किसानों को ट्रैक्टर मिल रहे, ट्यूबवेल्स सोलर पर मुंतकिल होने जा रहे हैं। अली अमीन पख्तूनों को मौला जट वाली भड़के मारकर
पीठ भर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को एमडी कैट के नताइज जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी तमाम सानी टेस्ट के नताइज ना जारी करे। इस सवाल से आपको बताएं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। यूनिवर्सिटी ताहुक्म सानी टेस्ट के नताइज ना जारी करे। तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया। एमडी कैट के इम्तहानात पर पूरे मुल्क के अंदर बदइंसामी की खबरें आ रही थी और तालिबात की तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा था, जिस पर अदालत की तरफ से बड़ा फैसला सामने आ गया। खबर दें आपको, लाहौर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर आनी दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 सुप्रीम कोर्ट के मामलात बाद केसेस की समाअत चलाते हैं, लिहाजा आइंदा समाअत 2 अक्टूबर पर मुद्दई वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब भी अदालत की मुआवनत करें। लाहौर हाईकोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने के खिलाफ फैसला महफूज किया था। अहम खबर दें आपको, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया था। रूल्स 1980 सुप्रीम कोर्ट के मामलात बाबत केस है जो लाहौर हाईकोर्ट ने 2 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत सवालात पैदा हुए। अदालती फैसले से मामला हल होने की बजाय और पेचीदा हो गया। पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अदालत फैसला करती है। मजीद कहा, आला अदलिया के जजेस से गलती नहीं हो सकती। हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया इस्लाह करती है। आप किस कानून के तहत कह सकते हैं कि फैसले पर अमल दरामद करो? पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए किसी फोरम पर नहीं गई। ये तय होना चाहिए कि आइन से मुतसादिम फैसलों को कौन ठीक करेगा। क्या हमारे बनाए हुए कानून को जो इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद पार्लियामेंट मंजूर करती है, उसमें 1 या 2 या 3 या 4 या 8 जज ये कहते हैं कि ये आइन के खिलाफ है, मुतसादिम है, हम मान लेते हैं। हम उस कानून को या तो उड़ जाता है वो खुद ही, या हम तरमीम कर लेते हैं। क्या अदालत के जज साहिबान हमारी तरह पार्लियामेंटेरियंस की तरह इंसानों में से हैं, गलती कर सकते हैं? अगर हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया उसकी इस्लाह कर देती है। आज तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो पीटीआई के अरकान चले गए थे, उनमें से किसी एक ने भी किसी फोरम पे नहीं कहा कि जी हम अपनी पार्टी बदलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद का मामला ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन फैसले पर किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। इलेक्शन कमीशन का मामले पर एक और इजलास बुलाने का फैसला किया गया जो कल होगा। इलेक्शन कमीशन आज मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। दोनों मेंबरान का कानूनी टीम की तजावीज से अदम इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन कल फिर मामले पर मुशावरत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं। मेंबरान की राय फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नज़रसानी अपील का इंतजार किया जाए। कारोबारी दुनिया से बताएं, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का मामला। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 9 बड़ी शरात पूरी कर ली गई। 8 पर अमल दरामद जारी है। IMF की दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी की शर्त पूरी कर दी गई है। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने की यकीन दहानी की शर्त पर भी अमल दरामद हो गया। ज़राए के मुताबिक तवानाई शोबे में इस्लाहात की IMF की शर्त पर भी अमल जारी है। हुकूमत IMF की शर्त पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे कर चुकी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, रवा माली साल महंगाई 11.5% रहने, जबकि करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% तक रहने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, रवा माली साल मुआशी तरक्याती की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान, करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% तक रहने की तवक्को। सहाफी ने सवाल किया, ADB ने महंगाई 15% और मुआशी शरह-ए-नमू 2.8% रहने का तखमीना दिया, जिसके जवाब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, हम मॉनिटरी पॉलिसी में लगाए गए तखमीने पर कायम हैं। सेनेट खजाना कमेटी का इजलास हुआ। अरकान कौमी असम्बली के तनख्वाहें और मरात में इजाफे के लिए वजारत खजाना और हुकूमत का इख्तियार खत्म कर दिया गया। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मरात में इजाफे के लिए कौमी असम्बली खुद फैसला करेगी। कायमा कमेटी खजाना इजलास में अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों मरात में इजाफे का मामला ज़ेर बहस आया। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए कौमी असम्बली खुद फैसला करेगी। पहले अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों मरात में इजाफे के लिए वजारत खजाना से मुशावरत की जाती थी, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा, अरकान कौमी असम्बली के तमाम अलाउंसेस में इजाफे का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं होगा।
हुकूमत का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला, टैक्स नादहिंदगान पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर टैक्स नादहिंदगान पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी। पाबंदियों के इक़दाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान, जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने भी आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सूबाई सदर ANP एमएल वली खान ने कहा, जब से सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का अमल लागू हुआ, कोई खैर नहीं निकला। आज हमारे पास मौका है, हम मिसाक जमहूरियत के एजेंडे की तकमील करें। हमें 18वीं तरमीम में शनाख्त दी गई, लेकिन खैबर का इजाफी लफ्ज लगाया गया। हम अपनी शराइत के साथ आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे। 18वीं आईनी तरमीम में ये क्लॉज था कि पार्लियामान की बालादस्ती रखते हुए जज और चीफ जस्टिस का चुनाव पार्लियामानी दस्तूर है। मैं इसके साथ इत्तेफाक कर रहा हूँ। लॉयर्स का जो एनरोलमेंट सुप्रीम कोर्ट में होता है, उसमें जुडिशरी का किरदार खत्म हो, अपना टाइम, अपना मुल्क की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए पार्लियामान की बालादस्ती इंतहाई जरूरी है। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना मुल्क की बदकिस्मती। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आईनी तरमीम अशराफिया को मजबूत करने के लिए लाई जा रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज जो पार्टी इक़्तिदार में है वो कई बार इक़्तिदार में रही, लेकिन कोई तब्दीली सामने नहीं आई। बानी PTI करप्शन खत्म करने आए थे, आज करप्शन 10 गुना बढ़ चुकी। मुल्क की तरक्की का रास्ता इंतशार और आईनी तरमीम से मुमकिन नहीं। मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। किसी को गलत सजा देकर बेगुनाह को जेल में रखा, क्या इससे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल का अहम इजलास में हुकूमती तरमीम मुसव्वदे की हर शिक का जायजा लिया गया। हुकूमती मुसव्वदे में तरमीम को भी जेर गौर लाया गया है। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल रियासत अली सहर के जेर सदारत इजलास में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल फारूक नाइक समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। शिरकत करने वाले मेंबरान में अमजद शाह, हसन रजा पाशा, तारिक अफरीदी शामिल। इसके अलावा मेंबरान खुशदिल खान और हारून रशीद ने भी इजलास में शरीक हुए। एलामी के मुताबिक इजलास में हुकूमती तरमीम मुसव्वदे की हर शिक का जायजा लिया गया। हुकूमती मुसव्वदे में तरमीम को भी जेर गौर लाया गया। तरमीम पर हतमी फैसला 2 अक्टूबर के इजलास में किया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर ने मुझे गुमराह किया। मैं बदकिस्मती से ऐसे नासिर के साथ रही जिन्होंने मुझे सही रास्ते से भटकाया। इतना बहकाया गया कि मैं खुदकुश हमला करने के लिए तैयार हो गई। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून की मीडिया से अहम तरीन गुफ्तगू। कहा कि मैं अपने घर वालों को बताए बगैर दहशतगर्दों के पास पहाड़ों में चली गई। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मुश्किलात और सख्त जिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरे अलावा वहाँ और भी बहकाए हुए बलोच नौजवान मौजूद थे। दहशतगर्दों की जान से यह तासुर देना कि बलोच खवातीन अपनी मर्जी से खुदकुश हमला करती हैं सरासर झूठ, बल्कि दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वरखलाते हैं, जिसकी मैं चशमदीद गवाह हूँ। मेरा बलोच नौजवानों के लिए पैगाम है, जो गलती मैंने की आप न करें। जो है वो अदीला को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला केश के शहर तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अदीला बलोच तुर्बत टीचिंग सेंटर में नर्सिंग के तौर पर काम कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं पहाड़ों पे गई। उधर जाके मैंने देखा, मेरे वहाँ जाके मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। मैंने अपने घर वालों की इज्जत भी नहीं देखी। वहाँ पे जाके ऐसे सख्त हालात थे। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ऐसे सख्त हालात थे, इनके ऐसे सख्त रवैया था। ये वहाँ पर मैंने ऐसे नौजवान भी देखे कि इनके वो भी ऐसे बिकाए हुए थे और लोगों के हाथ में भी ऐसे बंदूक थे। ये लोग ऐसे गलत बातें करवा के उनको भी लेके से गए थे। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मैं खुद एक चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने खुद देखे। ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते, वर्गला के लेके जाते। मुझे इस तरह बहकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और आज मैं बच गई हूँ। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि
इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ, ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवात में गैर मुल्की सवारकारों के काफिले पर बम धमाके का वाकया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बम धमाके की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम करती। कमेटी में एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला शामिल। कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से बम धमाके की तहकीकात करेगी। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करके केपी हुकूमत को अरसाल करेगी। सवात के इलाका मालम जबा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर धमाका हुआ था। धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए थे। बलोचिस्तान पुलिस का कराची के पोश इलाका डिफेंस में साले भोतानी के घर पर छापा। साले भोतानी गिरफ्तारी से बच गए। हुकूमत सिंध का बलोचिस्तान हुकूमत से सख्त एहतजाज। महकमा दाखिला सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान को एहतजाजी खत लिख दिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 22 सितंबर को रात 1:30 बजे गिजरी थाने के हुदूद में बलोचिस्तान पुलिस ने छापा। हुकूमत सिंध को इतला दिए बगैर मारा। बलोचिस्तान पुलिस का ये अमल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी, जबकि छापे का मकसद गैर जरूरी तौर पर 2 सूबों के कानून नाफिज करने वाले इदारों में इख्तिलाफ पैदा करना था। बलोचिस्तान पुलिस के इस अमल पर हुकूमत सिंध के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं। महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला बलोचिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा, निजी तौर पर कार्रवाई करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि कार्रवाई से हुकूमत सिंध को आगाह किया जाए। तमाम वाइस चांसलर्स को उनकी साबका परफॉर्मेंस में मद्देनजर रखकर ही मुंतखब किया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती के मामले पर बड़ा बयान सामने आ गया। राना सिकंदर हयात का कहना है कि 2 साल के बाद सूबे को मुस्तकिल वाइस चांसलर मुयसर आ रही हैं। सूबे की यूनिवर्सिटियां 2 साल बाद ट्रैक पर वापस आ रही हैं। वज़ीर आला ने खुद 2 सीज के इंटरव्यू किए, विजन देखा और मेरिट पर मुंतखब किया। गवर्नर को सर्च कमेटी के नामों पर एतराज है तो फिर न जाने तालीम के किस निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले 2 साल बताएंगे कि हमारा फैसला किस कदर दुरुस्त था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अवामी जमहूरिया चीन के सफीर जॉन्ग जियाडुंग का मुलाकात हुई है। मुलाकात में टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फरोग के इम्कानात का जायजा। चीन के सफीर जियांग जियाडोंग ने वजीर आला मरीम नवाज शरीफ को दौरा चीन की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ की चीन के खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पहुंच गई। वज़ीर आला ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स तलबा और तलबात में अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को साजा और तलबा से भी मुलाकातें की। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने तलबा के पास जाकर मेरिट पर सिलेक्शन के बारे में दरियाफ्त किया। तलबा ने सेल्फियां भी बनवाई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नात रसूल मकबूल पेश करने वाली अनीला हुसैन को अपनी नशिस्त से उठाकर शाबाशी दी।